जिला अधिकारी के आदेश पर भारी क्रिब्को कोऑपरेटिव प्रभारी चकियां किसानों ने कोऑपरेटिव पर जमकर किया प्रदर्शन। पूर्व में भी क्रिब्को प्रभारी रह चुके हैं विवादों के घेरे में, राजनीतिक पहुंच के कारण नहीं होती कोई कार्रवाई। चकियां चंदौली एक तरफ प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न योजना उपलब्ध करा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को खेती के लिए यूरिया खाद की खेप जनपद में भेज दी गई है। लेकिन शासन के लाख प्रयासों के बाद भी कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने समय पर खाद ना मिलने से कोऑपरेटिव पर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला चकियां के मोहम्मदाबाद स्थित क्रिब्को कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जहां पर खेती का समय हो जाने के कारण किसानों को खाद लेने के लिए कोऑपरेटिव पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव प्रभारी की मिली भगत से 2-3 दिन तक दौड़ाया जा रहा है तथा खाद की खेप बिचौलियों को पहले ही दे दी जा रही है तथा यूरिया के साथ ही जबरन जिंक का पैकेट थमा दिया जा रहा है तथा जो किसान जिंक नहीं ले रहा है उन्हें भगा दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि कोऑपरेटिव प्रभारी के मनमाने तरह से किसानों को खाद के लिए लगातार दौड़ाने के बाद किसानों को खाद बिना लौटा देने से किसानों का सब्र टूट गया है तथा किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जमकर प्रदर्शन किया है तथा क्रिब्को प्रभारी पर कार्रवाई की मांग उठाई है तथा किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। जमा है वही भर देंगे कल। नहीं जमा है वही। काली साहब जमा हम पूरा हां जो जमा है वो कल का वो आज वाला नहीं जमा करेंगे। जमा साहब आप लोग कर देंगे। आप लोग कर देंगे। सुनिए चिट्ठियाँ बनाओ तो हमन के तो ठीक है, तब जहाँ दुकान है ठीक है जाइए ले लीजिए। दुकान तो क्यों चले आते हैं फिर? चिट्ठियाँ बनाओ तो हमन के तो ठीक है, तब जहाँ दुकान है ठीक है जाइए ले लीजिए। दुकान तो क्यों चले आते हैं फिर? भैया कौन जबरदस्ती नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम वकील विश्वकर्मा है। किस जगह के रहने वाले हैं? हम ग्राम मुबारकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, आप कोऑपरेटिव मोहम्मदाबाद पे आए हैं, यहाँ पे यूरिया की खाद मिल रही है क्या? यूरिया की खाद मिल रही है सर, लेकिन इसके बाद ये जबरन हम लोगों को सल्फर दिया जा रहा है। अच्छा सल्फर जिंक। अच्छा उसको अगर आप नहीं ले रहे हैं तो? नहीं ले रहे हैं तो नहीं मिल रहा है यूरिया, तो खाद नहीं दे रहे हैं ये यूरिया। नाम और परिचय बताइए। ये बताइए यहाँ पे खाद मिल रहा है क्या? कौन कौन बोरी मिल रही है खाद? यूरिया के साथ और जिंक है। अच्छा जिंक भी है, तो जिंक जबरदस्ती दिया जा रहा है क्या? अगर जिंक नहीं लेंगे तो नहीं देंगे, तब खाद नहीं देंगे। नाम बताइए, किस जगह के रहने वाले हैं? क्रिब्को कोऑपरेटिव सोसाइटी मोहम्मदाबाद पे खाद लेने के लिए क्या मामला है? यहाँ पे काहे कब का आई हैं आप यहाँ पे? अच्छा 10 बजे का लाइन लगाई है। अच्छा इस समय आपको 4 बजे को है क्या, जो है कि खाद के लिए क्या बोले हैं? अच्छा बंद कर दिया, क्या खाद नहीं मिलेगा?
नाम बताइए। सविता किस जगह की रहने वाली हैं? केराडी। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्को कोऑपरेटिव मोहम्मदाबाद पे खाद लेने के लिए आई हैं, क्या मामला है? मामला यह कि खाद नहीं मिला था हमन के, जहाँ हमन के 4 बोरी का काम है वहाँ 1 बोरी देत हुआ, तो हम उतना दूर से फिर आई तो हमके 2 दिना फिर तू बोलावत हुआ तो भीड़ होई कि ना होई, हमके भी दौड़ावत हुआ। हम गरीब आदमी उतना दूर से किराया भाड़ा लगा के आवत ही, भाड़ा लगा के फिर खाद ले जा, तो ये तो ही ना इतना बढ़ावत हुआ भिरिया कि दूसर बढ़ावत है। अच्छा, खाद के लिए आप बोली है यहाँ पे? हाँ, क्या बोले हम वो कि साहब हमके खाद देवल जा तो कहना ना मिली, टाइम ना है। प्रदेश सरकार के आदेश पर भारी अधिशासी अधिकारी अलाव के नाम पर हो रही कोरम पूर्ति, ठंड से ठिठुर रहे नगरवासी। खबर जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदर्श नगर पंचायत से है। एक तरफ पूरे प्रदेश में जहां कड़ाके की ठंड को लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं शासन के द्वारा ठंडा से बचाव को लेकर शहरों समेत नगर में अलाव जलाने को लेकर निर्देशित किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी अलाव जलाने में सरकारी बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें चले कि आदर्श नगर पंचायत चकिया के द्वारा कड़ाके की ठंड में भी बस कुछ स्थानों पर ही अलाव के नाम पर कोरम पूर्ति करने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो अलाव जलाने को लेकर शासन के द्वारा बाकायदा धन भी आवंटित किया जाता है, लेकिन आदर्श नगर पंचायत चकिया के अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत के कर्मी कागजों में अलाव को दिखाकर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, जिससे नगर के लोगों में रोष व्याप्त है। नगर के लोगों ने जिला अधिकारी चंदौली का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर के प्रमुख जगहों पर अलाव जलाने की मांग उठाई है। अपना नाम और परिचय बताइए। दया शंकर, वार्ड नंबर 4 के निवासी हूँ। वार्ड नंबर 1 में मेरी दुकान है, डाकघर के बगल में। तो ये बताइए, यहाँ पे आदर्श नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं? इस साल तो नहीं हो रही है। जब अशोक बागी थे तो यहाँ पर खूब लकड़ियाँ गिर रही थी, मगर इस साल लकड़ी गिर ही नहीं रही है। एकदम जाड़ा के मारे आदमी टिटूर रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, मगर लकड़ी तो गिर ही नहीं रही है। अब क्या करें, हम लोग बेबस हैं, हम भी दुकानदार हैं, अगल बगल भी दुकानदार हैं, लकड़ी नहीं गिर रहा है, सब मजबूर है। अच्छा, पिछले साल जो है कि पोस्ट ऑफिस के पास में लकड़ी अलाव की व्यवस्था हो रही थी ठंडी में? बहुत गिर रही थी, इफराज लकड़ियाँ गिर रही थी और सब जनता आने जाने वाले और डाकघर के कर्मचारी जनता जो आती थी तापती थी, मगर यहाँ पर तो इस गिर ही नहीं रहा है। आप लोग नगर पंचायत के कर्मचारी या शासी अधिकारी से इस मामले में बात नहीं किए क्या? कोई नहीं सुनवाई हो रही है, बहुत कहा गया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इधर आसपास कहीं लकड़ी गिरता है कि नहीं? हॉस्पिटल के पास गिरता है, अंदर या गिरता है, पास में या अंदर गिरता है, हमें पूरा मालूम नहीं है, मगर गिरता है। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं डॉक्टर एम प्रसाद, पोस्ट ऑफिस के पास मेरा क्लिनिक है। ये बताइए, इतना भीषण ठंडी जो है कि पड़ रही है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा की नहीं, अभी तक तो नहीं है, पहले होती थी लेकिन इस साल नहीं है एकदम। आप लोग कर्मचारियों से नहीं बोले कि यहाँ पे जो है कि इधर लकड़ी उकड़ी गिराने के लिए, अलाव के लिए? नहीं, सुनता कौन है। अच्छा, इधर हॉस्पिटल की तरफ लकड़ी जाता है कि नहीं? जाता तो है, इधर नहीं गिराते? इधर नहीं गिराते हैं लोग। बताइए। मेरा नाम शंकर है, पोस्ट ऑफिस के पास रहते हैं। ये बताइए, इतनी भीषण ठंडी है, यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही लकड़ी की कि नहीं? नहीं, एक भी लकड़ी नहीं गिर रही है। जब चेयरमैन साहब थे तो लकड़ी गिरती थी, अब कोई देखने वाला नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास में नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है? नहीं, पहले होती थी, अब नहीं है। आप लोग जो है कि अलाव के लिए जो है कि लकड़ी के लिए नगर पंचायत के शासी अधिकारी से बात नहीं की या कर्मचारियों से? क्या बात करें, कोई सुनवाई जब नहीं हो रही है तो क्या बात किया जाए। जब चेयरमैन साहब थे तो बिना कहे लकड़ी गिरती थी। Audio
स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत बगैर मानक के संचालित हो रहे कुकुरमुत्ता की तरह अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटर। अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटरों पर अप्रशिक्षितों द्वारा मरीजों का हो रहा जांच, मरीजों के साथ हो रहा खिलवाड़। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला संयुक्त चिकित्सालय प्राथमिक व स्वास्थ्य केंद्र चकिया के आसपास इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से दर्जनों बगैर मानक के अवैध पैथोलॉजी सेंटर व जांच घर खोलकर संचालित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, इन पैथोलॉजी सेंटरों व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कुछ नामचीन चिकित्सक के नाम का बोर्ड लगाकर अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी सेंटर को संचालित किया जा रहा है, जिस पर अप्रशिक्षित व बगैर डिग्री लिए 20 से 30 वर्ष के नवयुवक मरीजों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए धड़ल्ले से मरीजों का जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्येक पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कुछ आसपास के युवकों को रखा गया है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में चिकित्सक के आसपास मंडराते रहते हैं तथा मरीजों को रोग के अनुसार अपने सेंटर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सूत्रों की माने तो बगैर मानक के संचालित हो रहे धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटरों के द्वारा एक बधी बधाई रकम स्वास्थ्य विभाग कार्यालय तक पहुंच जाती है, जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी अवैध पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं विगत दिनों जिला अधिकारी चंदौली ने मामले को संज्ञान में लेकर निर्देशित किया था, जिस पर बगैर मानक के अस्पतालों अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभागों के द्वारा छापेमारी की गई थी। लेकिन कुछ माह बीतते ही फिर से अवैध रूप से पैथोलॉजी सेंटर संचालित होने लगे, जिससे कि किसी भी मरीज द्वारा उक्त घटना घट सकती है कभी भी। वहीं क्या कहते हैं जिम्मेदार। वहीं मामले की जानकारी देने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विकास सिन्हा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाकायदा मानक तय किया गया है तथा अवैध पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच कर अवैध रूप से संचालित हो रहे सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर, हॉस्पिटल के अगल बगल काफ़ी पैथोलॉजी चले जो अवैध तरीके से है और इन लोगों द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। वैसे ही एक पैथोलॉजी सेंटर है, ये भी पैथोलॉजी से असल ये पूर्ण रूप से अवैध है और इनके द्वारा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि अस्पताल परिसर में घुसकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए सर? पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर, जितने भी प्राइवेट अस्पताल चलते हैं, इनकी जांच बीच बीच में की जाती है। इनका रिन्यूअल जिले से होता है, लाइसेंस जिले से मिलता है, लेकिन इनके कागज़ की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पे संबंधित उप जिलाधिकारी और वहाँ के CSC PSC के डॉक्टर भी होती है। इससे बहुतों का जांच किया गया है, कुछ पे कार्रवाई भी की गई है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी जांच करा के जो भी उचित होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
नगर में अधिशासी अधिकारी ने की छापेमारी, व्यवसायियों में मचा हड़कंप, 30,000 से ऊपर वसूली गई जुर्माना। खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत से है, जहां पर अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम के द्वारा पूरे नगर में स्थित व्यवसायियों की दुकानों पर प्लास्टिक के पॉलिथीन के अभियानों को लेकर छापेमारी की गई। इसी दौरान व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। वहीं नगर में अधिशासी अधिकारी ने छापेमारी से व्यवसायियों में मचा हड़कंप, 30,000 से ऊपर वसूली गई जुर्माना। वहीं अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा करीब दर्जनों व्यवसायियों के दुकानों पर छापेमारी मारी गई, जिसमें लगभग 30,000 की वसूली की गई तथा कुछ बकायादारों ने जुर्माना नहीं दिया तो उसके पर नगर पंचायत के द्वारा वसूली के लिए नोटिस भेजी जाएगी। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय प्रशासन के साथ साथ अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम तथा इत्यादि नगर पंचायत के अधिकारीगण और कर्मचारीगण मौजूद रहे। हमारे द्वारा आदर्श नगर पंचायत चकिया के अंतर्गत जो बड़े बड़े दुकानदार थे, उनके यहाँ जो है प्लास्टिक अभियान के तहत जो शासन की मंशा है 27 से लेकर के 30 तक जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत हमारे यहाँ बड़े बड़े दुकानदारों पर जो है प्लास्टिक अभियान को लेकर के छापामारी की गई है। सबसे पहले इसके अजय किराना वाले के यहाँ जो बड़ी दुकान है वहाँ पर छापेमारी की गई है। वहाँ पर लगभग जो 21 किलो प्लास्टिक मिली थी, जिसमें से इसके बाद कुछ लोगों द्वारा इसके बाद उसको गायब करके 9 किलो जो है लिखा पढ़ी में हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। उसका जुर्माना लगभग 25,000 रुपये होता है। इसके अलावा 10 दुकानों पर और छापेमारी की गई। बड़े बड़े दुकानदार जैसे अजय किराना वाले हो गए, दीपचंद हो गए, बिहारी हो गए, सुदर्शन हो गए, महेंद्र हो गए, प्रकाश हो गए। इसके अलावा छोटे मोटे जो रोड पर इसके बाद सब्जी वाले थे, उनके यहाँ भी 300, 400, 200 ग्राम इस तरीके से पॉलीथीन की गई। नियमानुसार जो है हमारे नगर पंचायत के अंदर 30,000 रुपये की वसूली जो की गई है। और उनको जो लोग नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, उनको जो नोटिस हमारे नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। हौसला बुलंद, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाए हजारों का सामान, प्रशासन नहीं लगा पा रही चोरों पर लगाम। खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के आने वाले आदर्श नगर पंचायत चकिया के तहसील गेट के सामने से है, जहां पर रात में हौसला बुलंद चोरों ने ताला तोड़कर हजारों का सामान उड़ा ले गए। वहीं आपको बता दें कि इस समय हौसला बुलंद चोर नगर पंचायत चकिया में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं चकिया पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और रातों की गश्त करने की भी धीरे धीरे पोल खुल रही है। वहीं दुकानदार रविचंद्र पुत्र झूरी के द्वारा बताया गया कि चोरों द्वारा ताला तोड़कर नकदी रखे पैसा और सामानों को चुरा ले गए हैं। वहीं प्रमोद के द्वारा भी बताया गया कि दुकान में इसके पहले भी चोरियां हो चुकी हैं, जिसको पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया तो यह भी बताया गया कि एक बार और चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया था। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। गौरतलब बात यह है कि इस समय हौसला बुलंद चोर नगर में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी रखे हैं। वहीं पुलिस लगातार हो रही चोरियों पर पाबंद लगाने में असफल होती जा रही है। वहीं पिछले दिनों तहसील के सामने ही चोरों ने ताला तोड़कर सहज जन सेवा केंद्र से हजारों का सामान चुरा ले गए थे। वहीं जब सुबह रविचंद्र दुकान खोलने के लिए गए तो
ताला टूटा हुआ दुकान का देख उनके होश उड़ गए। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन चकिया को दिए। वहीं मौके पर पहुंची चकिया पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई में जुट गई। इतना सामान ले गए। अपना नाम और परिचय बताइए। रविचंद्र पुत्र झूरी, किस जगह के रहने वाले हैं? चकिया तहसील के सामने। अच्छा, ये आपके दुकान में चोरी का है, क्या मामला है? हाँ, ताला तोड़ कर सब ले गए हैं, सर सामान ले गए हैं और पैसा रसकारी से लेकर नोट्स तक ले गए हैं। सामान में क्या क्या चोरी हुई है? 45 पैकेट सिगरेट, एक रजनीगंधा और कूपन। अच्छा, आपका सिगरेट वगैरह सामान लगभग कितने रुपया का रहा होगा? अरे कुल 6000 का सामान है। अच्छा, इसके पहले भी आपकी चोरियां हो चुकी हैं क्या? जी हाँ। प्रशासन को इसकी सूचना दी है आप? हाँ दिए। तो प्रशासन आए थे? जी हाँ। क्या बोल रहे थे प्रशासन? 3 आदमी को पकड़ कर ले गए हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम प्रमोद है, सन ऑफ रविचंद। अच्छा, ये बताइए आपका दुकान में चोरी हो गई है, किस जगह दुकान है आपका? तहसील गेट के सामने है। लगभग आपको कैश और रचकारी मिलाकर सब 7000 रुपये है और सामान में सिगरेट 40 से 45 डब्बा और 1 डब्बा रजनीगंधा ले गए हैं। और जो सामान होगा ध्यान नहीं दिए हैं, बट लगभग 15,000 रुपये के लगभग सामान की चोरी हुई है। अच्छा, प्रशासन को आपने खबर किया था? प्रशासन को पहले भी खबर था। प्रशासन को आज सुबह भी हम खबर किए, प्रशासन आई। 3 लोग का संगीत में उठाया गया है। अब उसे जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद देखिए क्या होता है। इसके पहले भी आपकी दुकान में चोरी हो चुकी है क्या? हाँ, पहले हो चुकी थी। तो आपका दुकान किस जगह है? तहसील गेट के ठीक सामने है। राकेश भैया। हेलो। हाँ राकेश भैया। का मार साहब? कहते कि हम थाने पर बैठा नहीं भाज ना बची बा कौन तो आते उसको नहीं कहिए। अरे भैया, हम कसम केकर कसम खाई ये कथे कि हम बता दिली कि ये साहब ऐसा न कि मन जनता जो लड़का कथुआ और मम्मी कहत थे। हाँ तो बात सही है। यह न कथुआ कि यहाँ से साहब इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, बस इतना है। तो इतना आप बता दीजिए, मामला शांत हो जाएगा। नहीं, हम ट्रांसफर करा ले, दिखा रहा हम ना गलती भा हमार क्षमा करा तो हाथ कोड़ी औरत है। आज जेकर गार्जियन कहबा कि जो केहू से कहबा माफी मांगे कि हम मांग ले, हमके ये बात क्षमा करा दा, हम हट जाओ। ऐसा हम साहब न कि हम कब्बो हम काहे के चाहब, असल में हमारे जब हम हैंडल पूरा गार्जियन है एकदम लड़किए कह दिले, सोकर मतरिये कह दिले है। एकरे वजह से हम बयान बदले का मतलब कि हम झूठा हो जाए, बात समझा? अपने मत बदला, अपने कुछ मत करा। जो लड़किया कहती बहने लड़की आई जो कहती जला ना बेटा थनवा पे वो आई। सुना हम बताओ थे उन्होंने के साहब कुछ मत कहें। अगर यशो साहब कह दिए कि सर ऐसा है कि आप लोग शांत हो जाओ, कार्रवाई हो रही है, बस काम खत्म ना कहीं लोग ना। तो अब सुना, हम यह कल है स्कूल पर हमारे स्कूल बंद भइले के बाद लोग आएगी ना, तो अब अच्छा स्कूल टाइम के बाद ढेर 5 बजे आएगी ना। तो अब चूंकि लड़की अब ऐसा सेंटेंस जोन बोल दिले ओकर मम्मी, वो रिकॉर्डिंग हो चुकल है 1 दिन पहले का। वो पप्पू को लेके है ना। हाँ, तो समस्या यहाँ की रिकॉर्डिंग हो चुका है ना सर जी। तो अब हम बताइए, बड़ी बार बतियावल जाला, वापस होला, वो खाली लड़किया ओकर माई पप्पू बुना मान जा, हम उनका घोड़े गिर जाती जब कहीं खर्चो पानी दे दे, हमके माफ करा दादा पर हम करा के बाद। ठीक बा हम का कुछ कहत ही, हम कुछ ना कहत ही। हम ये है कि बस आप खुद कह दीजिए कि भैया बाबू, हम तो पहले दिन कहली कि आप माफी मांगला लड़कियों से ओकर मतरिया से कि हम भैया हम यहाँ से ट्रांसफर करा के जाते। आपके नाम बताओ तली ना सुने डिप्रेशन में है, कहाँ सुना थे ध्यान मार। अरे हमरो तबीयत खराब है भैया, एकदम कसम बताओ थी। हम कबो सपनों में ना सोचले कि ये सब डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन समस्या है कि अब चूंकि गार्जियन कह रहे हैं और उसकी मम्मी कहने लगी है, मीडिया में कह दिए हैं, तो इसलिए हम लाचार हैं। अब हम प्रेशर देने का मतलब कि झूठे फंसेंगे
नहीं नहीं, आप प्रेशर मतलब लड़की बोकर माई मान जी कुछ, आप कहाँ कुछ कहले वहाँ में आप तो कुछ नहीं। हम कहली है उन्होंने के फिर भी कली है कि ऐसा है कि खुदे ट्रांसफर उनकर हो सरकारी कार्रवाई होते ट्रांसफर यहाँ ना रही चल जाई हाँ तो कथे से कोनो दिक्कत ना है, बस यहाँ से चल जाए इतना बात हमन बहुत निकली जाए जो कथी जाए तब चलो ठीक ओकरे आगे है। कुछो हम ना बतौली हम कि भाई ट्रांसफर होता साहब लोग करत हो। नहीं बा भेंट करबा कि इतना दुश्मनी कर दिले कि भेंटो न करबा। नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बा, हम असल में आ गई 2 दिन तक हम छुट्टी लेवल चाहते लिए, लेकिन अब बिल्कुल कान के हाल साला ग्रह आ गल छुट्टी हमार भूसा धान वैसे ही पड़ल ढोए के। चलो ठीक है, बोलावत हो तो आली वही धनवा तोलवावे आली घरे। अच्छा ठीक है, कल 8 बजे ले आ जाओ, ऊपर आ जाते हैं जौन कहबा हम कह दे, आप मत बयान बदला। उन्हाने पर निर्भर है, उन्हान पे माथे गोली गिर जाते हैं जौन कहिए उन्हान के कुछ सेवो कर दे, हमके माफ कर दे, हम रहबे न करबे जाए। तो वो है बतिया ना, हम कुछ हमके आप तनको शंका मत करिए, लेकिन अब हमरे चूंकि सुनी हमरे तक बात, चूंकि हम बात इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं कि चूंकि बच्चे और गार्जियन जो कहेंगे दुनिया सरकार मानेगी, तो उसको हम बदल के भी क्या कौन सा फायदा हमको मिलेगा सर, आप ही बता दीजिए। चला ठीक है भाई, बच्चा गार्जियन के आप मोड़ दाग आपसे बतिया हेडमास्टर के नाते अब हम कौन चिकरी, जब हमरे से केस बाहर जा चुकल है। हाँ बात सही है, हम बेचार बड़ी दूसरे काम में मीटिंग सीटिंग दुनियादारी में, यहाँ बात बढ़ गई हमको। अर्चना मैडम के ना, अर्चना मैडम से कह कि ना पाने गलती करी तो हार गोली गिरे के तैयार हम, अब तो मान जेबू मान जाए दुनिया छोड़ी। वो भी कोई नहीं चाहता कि वो सबका चाहत हो कि का बच्चू हो जाए कोनो बात विचार, लेकिन ये है कि जब हमने बता दिया कि सर जी वो कह रहे हैं कि सर साहब भी कह रहे हैं कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बीओ साहब भी कह रहे हैं कार्रवाई करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ओकर मतरियो और बेटियों सारे लोग यही कह रहे हैं कि गार्जियन भी है कथुआ गांव का, आप जानते हुआ हाँ कि उनका यहाँ से तबादला करा दिया जाए वैसे टीचर का। अब भाई कदा तबादला तो हम कराई ले, बहने है या के बहनवा तो कह दे कि हाँ साहब ये ट्रांसफर करा के चलना, हमसे कौन बता रहा थी ना। हाँ बस ये तो नहीं कह दे। तो और यही बात है, चूंकि अब वो वीडियो में अब हम लोग जान ही नहीं रहे थे अंदर, हम लोग को जाने कहाँ दिया गया, नहीं क्यों नहीं, हम ऑफिस में थे ना, हमको अब जाने का बीआरसी पर वो मीटिंग था उस ऊपर नशा रहा है। तब तक ये अंदर जो है कि उस अलग अलग छात्रों से कोई टीचर गया ही नहीं, हम जा ही नहीं पाए हैं। अब ये लोग जो है कि झूठे हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, अब लोग प्रेशर बना रहे हैं बेवजह। साला ना वो देखा वो अपने मन से 2 बार 3 बार आयल हमारे पर शंका हुई कि ई बोलावत हो के, तो दिलीप हमसे का मतलब नहीं, बीओ साहब को भी बयान जारी कर दो, वीडियो में बोलत हुआ कि हाँ उनके पे कार्रवाई देखिए भाई, तो वैधानिक तरीका है, वो तो कोई होगा कार्रवाई करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ओमन अब हमन के चूंकि हमरे तकरा तकोनो बात ना रहे, हम सेंटेंसो बदल के कौन बड़ा फायदा मिली हमें, आप बताओ। नहीं कुछ नहीं, खाली ना वो करे पप्पू एक ले किया हो। अच्छा, हम अगर सेंटेंस बदल दें तो बताई दुनिया मान जाई कि नहीं बागी होके स्कूल फूंक दिया स्कूल फूंक दिया तो सही बात है। खाली सुना गार्जियन के उन्हान के माइन के उन्हान के लड़किन के बस पैदा की पाने चल जाइए ना रही है, तुम लोग मौका दे के देखला, फिर आ जाइए तो तुम लोग इनके जौन तुम कह दिया फंसा दी, हम जाइए नहीं कर तो काहे फंसाएंगे, हम ट्रांसफर करा के बाद। ठीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है, सुनने में आओ था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र लोग रचत हो, बताओ कि हम एक एप्लीकेशन कहीं दे ले नहीं वो नहीं, और लोग सुनने में आ रहा है कि आप ही के आदमी कोई भी करो भैया, देखा डायरेक्ट ना बात हुई अमन का ना, तो देखा आड़े आड़े इतना पूरी पक गई एक तरफ पकी, हम भगवान से कहते ना कि तोहरे खिलाफ कहीं भैया हम एप्लीकेशन ना देने, अब तक वो सही बात, हमहू के विश्वास सब मास्टर साहब ऐसा हम इतना भी पत्थर करे जाना है, समझती ना। चाहे जे भी करे मार एप्लीकेशन है फलान मत हमसे पूछा ना कि पांडे जी कहीं एप्लीकेशन देला पसंद था के पति ना कह देले मिल जाई तो हमार जवान काट लिया। हाँ ना दे रही तो हमार विश्वास माना, हमके कैसे रहा भाई यार भैया आज जो थी गार्जियन के समझा के निकाला, कैसे रहा पर निकाल दा, हम ना तो वो जरा पचवनिया बस। हाँ हम समझौली है कि भैया तुम लोग को है ना मतलब क्यों ना रहे हैं, तो वो कार्रवाई हो रही है जाएंगे, लेकिन गार्जियन का कहना हाँ ट्रांसफर हो चाहे मत हो, हम पढ़ावे भी न कर 2 महीना 3 महीना 4 महीना मेडिकल पर है, जब भी तबियत ठीक बा तनी से बहने ना उन्हन के समझावा 8 बजे क बजे ले बा। अब तो जनतो न यह दवा के 10-11 बजे ले जो लज जाला 10 बजे ले
ढेर लेट करवा मत देते जब कुल अंड बंद कर दिए कागजी कार्रवाई का फायदा कोई बात अच्छा तो अच्छा कोशिश करो थी ले कल यहाँ आदमी लगा के हम तब 8-9 बजे हाजिर हो जा। हाँ 8-9 के बीच में हाजिर हो जाए ना। कलिया का कमो हमारे घंटा में खुला है ये करा ना हम उनके गोली गिर जाए अपन गलती महसूस कर ले हट दी गुजर। ठीक बा आप फोन मत करिए, हम अपनी तरफ से फोन कर देबा, ठीक ना। ठीक हाँ कहीं से बहुत ज्यादा फोन आओ था, मोबाइल स्विच ऑफ कॉल करो। ठीक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, हमरो तबीयत नहीं ठीक चलत है। नहीं हमना पढ़ाई बहुत मन का सर था कि बचोनिया न रहे हमारा बात कर। हाँ पीछे नहीं देखला 7 बरिस पहले आपको एक बार और डिस्टर्ब भर लेकिन याद है चुनाव के लिए हम डीएम करे के बवाल के लिए रहे कहेंगे। नहीं 2 मिनट सुना, वही नई लड़की है ना आ गई थी आपको डायरेक्ट बता दी कि नहीं सर जी हाथ पकड़ लेना, तो वो बतावा आपके बचौले ली कि नहीं बचौले ली। नहीं वो रहे संतोष आप ईमानदारी से बतावा। तो हाँ वही पुज्जू प्रधान और वही लोग थे, उन्हीं के दयादी पर वो लड़कियां उन्हीं के खानदान की लड़कियां थी। तो हमके कल जला था गार्जियन के वो समय आप ईमानदारी से बताएं कि वो समय आपके बचौले ली कि नहीं। नहीं ईमानदारी हम जाना थी भाई, हमसे कौन अदालत रही, हम कहीं बोल देते रही। आपके खातिर पूरा दुआरी छेक ले ली कि नहीं अब मारसा पैसा ना हुआ है, आप हाथ गोड़ जोड़ ली मनौली सब वापस चले गए है ना। तो 8-7 बरस पहले भी आपके खातिर हम जो है कि बहुत मेहनत किए। अब हमके कोईसन वैसन एलर्जी कोनो वैसन बात नहीं है, और हमके इतना भी नहीं मूर्ख है कि हम रोजी रोटी और सबके दुनिया में, लेकिन अब लाचारी है कि सेंटेंस लड़की और उसकी माँ तक चला गया है मामला। भाई देखा वो हकीकत मंदिर में हम हल जाते नहीं, वो हल जाओ कि करे लड़की के कुछ हम छुअले तक नहीं, डंडा से को मरले ही बस पोर रख ले मंदिर में ले चला कि नैनवा के छुअले ही तू कैले ही ऐसे कोनो लड़की का नाम जो बताओ तो बताओ मंदिर में हालो हम बोला था। अच्छा इतना पागल हम वहीं का। तो अब वही है सारे क्या करबा अब ठीक बाले। अब हमारो तबीयत एकदम समझला कि 2 दिन से हम सोच ले कि छुट्टी लेकर के थोड़ा काम कर ले, दवाई ले ले छुट्टी अपन लिया बहने हुआ के उन्होंने के जाओ से मानिए कुल आपका हवा हम कर दे हम हाँ काला गोड़े गिरे के स्कूल में। हाँ तो हम वो जनाए तो कोई हमें जब गोड़ी गिर जाए भी भैया हमके माफ कर छोड़ा था। ठीक बा ठीक है भैया बहने आज 8-9 बजे ठीक बा ठीक। चकिया पुलिस का बेबुनियादी जवाब, पहले बरामद सामान फिर होगी मुकदमा दर्ज। खबर चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां पर चकिया थाना के अंतर्गत ग्राम सभा दुबेपुर मोड़ पर छड़ सीमेंट गिट्टी की दुकान में अभी कुछ दिनों पूर्व चोरी की घटना के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने में लगातार आनाकानी की जा रही है। वहीं भुक्तभोगी ओम प्रकाश के द्वारा बताया गया कि चकिया कोतवाली में चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ और न ही संबंधित मामले में कोई प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज हो पाई है, जिससे चकिया कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। आपको बता दें कि भुक्तभोगी ओम प्रकाश पीड़ित व्यवसायी द्वारा बताया गया कि तहरीर देने के बावजूद पुलिस कहती है कि पहले सामान बरामद होगा, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। वहीं पुलिस द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाने से अभी तक पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने में लगातार आनाकानी कर रही है। वहीं घटना का खुलासा ना होने से व्यवसायियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा लगातार गश्त करने का दावा किया जाता है, इसके बावजूद कुछ प्रकार के चोरों द्वारा लवे रोड स्थित दुकान से 1 लाख मूल्य से अधिक सरिया की चोरी कर ली गई तथा इसका जवाब देने वाला अभी तक कोई नहीं हुआ है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है, ग्राम सभा दुबेपुर। अच्छा ये बताइए, आपका पिछले दिनों जो है कि चोरी हो गया था 7 तारीख को जी। उस मामले में आपने एप्लीकेशन भी दिया था चकिया कोतवाली में। हाँ। क्या मामला था वहाँ पे? वहाँ पे हमने 8 तारीख को मॉर्निंग में जाकर के एप्लीकेशन दिया छड़ खोने के बाबत, और आज जब मैं मॉर्निंग में गया चकिया कोतवाली में तो वहाँ मैं पूछा कि मेरा रिपोर्ट दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो
तो वहाँ से हमको यह बताया गया कि पहले माल बरामद हो जाएगा तब न कोई रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा, अभी कैसे हम रिपोर्ट दर्ज करें। जिससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उदासीन है और शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रही है और शासन के मंशा की धज्जियाँ भी उड़ा रही है। बताइए, कोई मर्डर करके चला जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज होगी कि पहले उसको पकड़ने के बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही सब हिला हवाली किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, आपके दुकान से लगभग कितने की चोरी हुई थी उस समय? लगभग 1 लाख से ऊपर की चोरी हुई थी। अच्छा, ग्राम प्रधान के मनमाने तरीके से कराए जा रहे बाउंड्री वाल को बीडीओ ने लिया संज्ञान, तुरंत की कार्रवाई। खबर चंदौली जनपद के चकिया ब्लॉक के ग्राम सभा सोनहुल से है, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा मनमाने तरीके और मानक के विपरीत कराए जा रहे कार्य को देखकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया, जिसकी सूचना खंड विकास अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हुए कार्य को बंद करा दिया। गौरतलब बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम विकास में अनेक प्रकार की नई नई सुविधाओं और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद भी ग्राम प्रधान और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन विकास कार्यों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जो कि सीधे ग्राम प्रधान और अधिकारियों पर उंगली उठ रहा है। दरअसल पूरा मामला चकिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सोनहुल का है, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा बाउंड्री वाल बनवाया जा रहा था, जो कि भस्सी और दोयम दर्जे के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं जब ग्रामीणों में रोष व्याप्त हुआ तो इसकी सूचना खंड विकास अधिकारी को चला। इस फर्जीवाड़े तरीके से चल रहे कार्यों को जानकारी होते ही खंड विकास अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई को तुरंत बंद करा दिया और जांच करने का सख्त आदेश निर्देश दिया। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि विकास कार्यों में मानक में भस्सी और दोयम दर्जे के ईंटों का प्रयोग करना गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। मानक के विपरीत भक्सी और 2 नंबर के ईंट से जुड़ाई हो रही है, तो उसमें सर थोड़ा सा क्या कार्रवाई होगी? सर नंबर 2 की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया पूरा नंबर 2 का ईंटा है, पूरा लेंटर तक ना नंबर 2 तक रहे इसमें ना। अच्छा, जहाँ लेंटर तक हो पूरा नंबर 2 का रहे, वो तो वाला जो पर बनवा क्या देखता हुआ। दौड़ैया में भैया कौन कौन सी मिलावट हुआ जा मन का मिलल? भस्सी, सीमेंट, बालू। अच्छा, आधा बालू आधा भस्सी। क एक का मसाला है? 6 का।
फिर तोरे तो बरवा हमके कब आई बरवा कैसा बढ़ता ना बढ़ता ना तो रुपये है ना कैसन बोला कि खियाओ तुम चाचा जी रेस्टोरेंट यही रेस्टोरेंट में बनवा पनीर चिल्ली और रोटी